हेलो एवरीबॉडी। ईएमआरएस की वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और इसका घोषणा कर दिया गया है ट्वीट के द्वारा। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक चीज समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें एग्जाम्स कैसे होते हैं, एग्जाम पैटर्न्स कैसा होता है, कितने मार्क्स का एग्जाम्स होते हैं। प्लस में यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एनआईओएस कैंडिडेट है जो डीएलएड किए हुए थे, जिनको तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट से उनको दे दिया गया है मान्यता, बट उनका क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारा चीज आपको बताएंगे। प्लस में अगर आप अपीयरिंग में होंगे तो क्या आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए बेसिकली ये एकलव्य मॉडल स्कूल होता है रेसिडेंशियल, तो ये होता है ना बेसिकली ट्राइबल कैंडिडेट के लिए होता है ना, जैसे आदिवासी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। तो ये एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बहुत अच्छा स्कूल है, सैलरी वगैरह सारे स्ट्रक्चर वगैरह सब सेम अच्छा रहता है केवीएस के जैसा। केवीएस में तो पीआरटी भी होता है बट इसमें पीआरटी नहीं होते हैं। एक बात यहाँ पे है कि आपको इसमें पीआरटी देखने का नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 और 8 to 10th और 10 to 12 इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम 1 by 1 करके समझते हैं। तो देखिए इसमें आप 3 फेज में इसको रिक्रूट करवाने के लिए बोला गया था। इसमें टोटल 38,000 वैकेंसीज हैं आपकी, है ना, टोटल 38,000 वैकेंसीज। और इसमें फेज 2 का है। फेज 1 में एक पिछले बार भी हुआ था, है ना, और उसमें अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, सारा कुछ हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, उसके बाद बात करें फॉर्म कब तक आएगा। तो देखिए फॉर्म जो है ना आपका जुलाई और अगस्त में देखने को मिलेगा इसको। ठीक है, लेकिन इसको पहले जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअल में इसमें कैसे एग्जाम्स होते हैं। प्लस में देखिए एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए इसमें पहले तो डीएलएड वाले कैंडिडेट को पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें 6 to 8 जो होता है ना टीजीटी में आ जाते हैं, तो आई थिंक कि डीएलएड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है ना कि जो कैंडिडेट को मतलब जो पूरा आपका डिग्री कंप्लीट हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जब भी वैकेंसीज आती है उससे पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तो ये कंपलसरी है, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जैसा नोटिफिकेशन आएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी को। तो देखिए ये फॉर्म जो है हम आपको बता दिए कि जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस में एनआईओएस वाले कैंडिडेट इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, या कोई भी डीएलएड वाले कैंडिडेट इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और जैसा नोटिफिकेशन आती है हम आपको बताएंगे। इसको लेकर थोड़ा सा सियोरिटी नहीं है मेरे पास, और अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें रही बात की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो देखिए इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक होती है। क्लास 6 से लेकर 12 तक, जैसे कि आप एनवीएस में भी देखते होंगे, इसमें भी प्री प्राइमरी पीआरटी नहीं होता है, ना ही प्री प्राइमरी होता है इसमें। ठीक है, इसमें भी आपको 6 क्लास से ही देखने को मिलता है नवोदय विद्यालय में। तो एज इट इज यहाँ पे भी ईएमआरएस में भी 6 to 12, दैट मीन्स कि इसमें 2 ही पोस्ट होते हैं आपका, एक टीजीटी हो गया और दूसरा आपका पीजीटी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वही कैंडिडेट एलिजिबल हो पाते हैं जो कैंडिडेट बीएड कर रखे हैं, ठीक है, साथ में ग्रेजुएशन है, बीएड विथ ग्रेजुएशन। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि जो कैंडिडेट टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो कैंडिडेट बीएड और जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन उनका होना चाहिए, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा पीजीटी कैंडिडेट के लिए तो बीएड तो कंपलसरी है ही है, साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, पीजी भी चाहिए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैथ से किया तो मैथ से आपका पीजी होना चाहिए। तो ये दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, आप समझ गया। प्लस में पीजीटी में किसी तरह कोई टेट सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो आपको इसमें सीटेट पेपर 2 पास करना होता है। ठीक है, सीटेट पेपर 2 आपको पास करना होता है। ठीक है, तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में ऐसा कोई सीटेट टेट का रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो होता है ना, इसमें आपका 180 मार्क्स का होता है, और 180 मिनट्स का होता है, जो कि 3 घंटे का एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाए। तो पीजीटी टीजीटी का दोनों का सेम रहता है। ठीक है, इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होता है जो कि लैंग्वेज होता है आपका, लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, इस तरीका से। तो जो भी है रीजनल लैंग्वेज 30 मार्क्स का होगा, इसमें आपको क्वालिफाइड होना होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाइड होते हैं तभी आप दूसरा फेज आपका कॉपी चेक किया जाएगा, अदरवाइज आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो देखिए टीजीटी की बात करो, पीजीटी दोनों का, तो जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स का होगा, आईसीटी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको, उसमें 10 मार्क्स का आएगा। प्लस में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का होगा, जो कि रीजनिंग जैसा ही रहता है। फिर डोमेन नॉलेज
सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी में, उससे आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसमें अलग अलग लेवल है, कुछ डिटेल्स में हम आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भेज देंगे। चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइए। किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल आपको यहाँ पे दी जाती है। तो ये देखिए, जो आपका नॉलेज ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा ना, 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही कवर करता है। तो टोटल आपका 120 मार्क्स का एग्जाम्स होगा और 30 मार्क्स इसको ऐड कर लीजिए जो कि आपका लैंग्वेज वाला है। तो टोटल समझिए आपका 150 मार्क्स का एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इसमें आपका क्वालिफाइंग है और इसमें आपको नंबर लाना होता है, इससे आपका मेरिट बनता है। ओके, तो इस तरीका से था आपका, और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे और सिंपली हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। होप्स आपको सिंपल वे से, इजी वे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह कोई इधर उधर करके बात नहीं बताएगा जिसमें सिक्योरिटी नहीं थी, हम आपको बोल दिए हैं। बाकी क्लियर नहीं, आप बीएड कैंडिडेट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।